हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 116 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 117 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, ना तो सिकंदर महान और ना नेपोलियन आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुई थी, भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। टिप्पणी कीजिए। क्लियर। आपने उत्तर लिखा है, भारत की विजय में व्यक्तित्व की भूमिका को लेकर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत की विजय में व्यक्तित्व की भूमिका नगण्य थी, क्योंकि इसके कई अन्य कारण थे। ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति तुलनात्मक रूप से स्थिर थी। कंपनी का स्वरूप व प्रबंधन। सरकार का स्वरूप इंग्लैंड में संसदीय सरकार, जबकि फ्रांस में निरंकुश सरकार। ब्रिटिश कंपनी में जन और धन का सामंजस्य, जबकि फ्रांसीसी कंपनी में इस बात का अभाव। ईआईसी व्यापार पर ज़्यादा केंद्रित। तुलनात्मक रूप से ब्रिटिश कंपनी के पास तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ नेतृत्व। डुप्ले को वापस बुलाया जाना और काउंट लाली जैसे अदूरदर्शी और अयोग्य गवर्नर को कंपनी का कारोबार सौंपना। परंतु गहराई से परीक्षण अवलोकन करने पर तस्वीर का दूसरा पक्ष व्यक्तित्व की भूमिका के औचित्य को स्वीकार करता है। इसके अनुसार व्यक्तित्व की भूमिका के बिना राजनीतिक यथास्थिति स्थापित करना संभव न होता, क्योंकि डुप्ले के साथ मद्रास को महत्व दिए जाने का निर्णय एक भूल नहीं मानी जा सकती, बशर्ते उसको विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया गया होता, क्योंकि मद्रास भी वह स्थल था जो सीधे तौर पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के व्यापार से जुड़ा हुआ था। फिर डुप्ले ने क्षेत्रीय राजनीति में दखल अंदाजी करके व्यापार के देशी संसाधनों से निवेश जुटाने का निर्णय लिया। यह एक अग्रगामी कदम था, जिसकी नकल आगे ब्रिटिश ने भी की थी। अतः भारत के विजय से व्यक्तित्व भूमिका को नकारा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। देखिए, वास्तव में आपने ना प्रश्न की डायमेंशन को ही बदल दिया। प्रश्न की डायमेंशन ये नहीं है कि आप व्यक्तित्व के बारे में बताएं। क्लियर। प्रश्न की डायमेंशन क्या है? प्रश्न की डायमेंशन ये है कि बंगाल और नौसेना की श्रेष्ठता। क्लियर। वो आप जब बता रहे होंगे तो उसका आप खंडन करेंगे कि कई अन्य भी कारण थे, और उन खंडन का एंड करते हुए फिर आप ये बता सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते। 2 से 3 लाइन में व्यक्तित्व को आपको डिटेल से नहीं बताना है। क्लियर। कि हाँ, व्यक्तित्व कौन सा था। व्यक्तित्व पे क्वेश्चन ही नहीं है ये, कि आप ये सोचो कि व्यक्तित्व पे ही क्वेश्चन पूछ दिया, ना सिकंदर महान और ना नेपोलियन। क्लियर। उतना डिटेल में नहीं बताना है आपको। यहाँ पे क्या करना है इस पूरे प्रश्न को पार्ट में, कि आप पहले ये बता दें कि बंगाल और समुद्र की क्या महत्ता थी। क्लियर। फिर आप ये बता दें कि व्यक्तित्व की उसमें क्या भूमिका रही। क्लियर। फिर आप ये बता दें कि कई अन्य कारण भी जिम्मेदार थे। अर्थात इस पूरे प्रश्न के 3 पार्ट हैं। ऑलरेडी हमने इस प्रश्न का उत्तर फ्रेम भी प्रोवाइड करा दिया है। हमने इसको अपने प्रीवियस कई सारे पार्ट में डिस्कस भी कर लिया है, और आप ही के द्वारा, लोगों के द्वारा भेजे गए जो भी प्रश्न इसी से संबद्ध थे, उस पर हमने अलग अलग टाइप में अलग अलग ढंग से एनालिसिस भी किया। तो आप उन प्रीवियस को भी सुन सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका इसमें पर्सनली कमेंट आया था कि सर, हमने जो ये पॉइंट्स फॉर्म में लिखे हैं, आप इनको पैसेज फॉर्म में बता दीजिए कि कैसे लिखना है, तो हम आपकी इस रिक्वेस्ट को काफ़ी अच्छे से टैकल करने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ये बता दें कि कुछ इतिहासकारों का मानना है। देखिए, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप कुछ इतिहासकार डाल दिया करें, नहीं तो आपको पता है ये स्मिथ का स्टेटमेंट है। क्लियर। तो आप बता दें कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चाहे वो सिकंदर हो या फिर नेपोलियन हो, वो एक छोटे से आधार और ब्रैकेट में पांडिचेरी, छोटे से आधार पांडिचेरी को बेस बनाकर उस साम्राज्यिक शक्ति अर्थात अंग्रेजों को नहीं पराजित कर सकते थे, जो बंगाल और समुद्र की बागडोर में काफ़ी मजबूत थे। अर्थात बंगाल का आशय जन व धन की प्राप्ति, तो वहीं समुद्र का आशय नौसैनिक श्रेष्ठता। क्लियर। आप ये एक्सप्लेन कर दिए तो आपके 3 से 4 लाइन में आ गया। अब आप बताएंगे, किंतु गहराई से देखें तो केवल और केवल बंगाल और समुद्र की बागडोर ही अंग्रेजों की सफलता का कारण नहीं था, बल्कि इसमें व्यक्तित्व की भूमिका का भी एक सहायक योगदान था। मैंने एक वर्ड क्या बोला?
सहायक योगदान। क्लियर, आप इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि व्यक्तित्व का ही योगदान, व्यक्तित्व का भी सहायक योगदान था। फिर वो चाहे डुप्ले की बात हो या फिर क्लाइव की बात हो या फिर वाटसन की बात हो या फिर काउंडी लाली की बात हो, ये बात अलग है कि इस व्यक्तित्व को साकार करने के लिए डुप्ले को वो परिस्थितियां, वो सहयोग या वो कह सकते हो सेना या वह कह सकते हो संजीदगी नहीं मिली जो कि क्लाइव को मिली थी। क्लियर, अतः इसी कारण क्लाइव ने वो चीज़ जो डुप्ले मद्रास में खोज रहा था, मतलब चाबी, उसे बंगाल में प्राप्त हो गई। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इन व्यक्तित्व को साकार करने में कई अन्य कारक भी जिम्मेदार थे। अब आप उन कई अन्य कारक आप बता दो। सरकार का सहयोग था, समझ गए, सरकारी कंपनी और निजी कंपनी का भेदभाव था, मतलब अब इन सारे पॉइंट्स को आप काफ़ी डिटेल से बता सकते हो इसमें, समझ गए। और जब आप बता दोगे और फिर आप निष्कर्ष लिखो कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों की विजय किसी एक कारण का परिणाम न होकर कई सारे कारणों का एक समायोजित परिणाम था या प्रतिफल था। क्लियर, आज इससे आपका उत्तर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपके इस प्रश्न के उत्तर को पैसेज फॉर्म में भी बता दिया, समझ गए। तो आप ये जो पॉइंट्स है ना, जैसे जन धन, तो ये तो बंगाल में आपका हो ही गया, तो आपको दोबारा नहीं बताना है। क्लियर, व्यापार पर केंद्रित है, इसे भी नहीं बताना है। तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठत्व, देखिए कोडेड वर्ड मत डालिए कभी भी, आपको कोडेड दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोडेड डालेंगे, मतलब आप इनहेरेंट वर्ड नहीं डालेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे तुलनात्मक रूप से उनका नेतृत्व श्रेष्ठ था। क्लियर, तो आप ऐसी चीज़ें इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। साथ ही आप प्रीवियस पार्ट्स में जो हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया है वहाँ से कई सारे डायमेंशन ले सकते हैं। हमने इसका उत्तर फ्रेम भी आपको भेजा है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने अपने पार्ट 8 में शायद, हाँ पार्ट 8 में हमने काफ़ी डिटेल पे डिस्कस किया है प्लासी के प्रश्न को लेकर, हिस्ट्री ऑप्शनल की, वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बार बार अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिपीट होंगे क्वेश्चन, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ गए। बाकी आपको ये चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं लिखनी है, समझ रहे हैं कि इनको हमें डिटेल में नहीं बताना है, जितना हमें डिटेल में बंगाल, नौसेना और थोड़ा सा व्यक्तित्व और एंड में कई अन्य कारण, समझ गए। क्योंकि ये आपसे एक कारण इसने दे दिया था और आपसे अन्य कारणों की उम्मीद कर रहा है, इसलिए आपको उस हिसाब से बताना है। क्लियर, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।